त्रियुगी नारायण मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती ने लिए थे 7 फेरे। जानिए यहाँ के रहस्य। भारत में भगवान शिव के अलग अलग मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी मान्यता है। इस लेख में हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर के बारे में बता रहे हैं। ये मंदिर खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित इस मंदिर की काफी खास मान्यता है। त्रियुगी नारायण 3 शब्दों से बना है, त्रि, युगी और नारायण, जिसमें त्रि का मतलब है 3, युगी काल युग को दिखाता है और नारायण भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। मंदिर को अखंड धूनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव का विवाह हिमावत की बेटी देवी पार्वती से इसी जगह पर हुआ था। कहते हैं कि इस विवाह के साक्षी भगवान विष्णु हुए थे। यहाँ एक अग्निकुंड भी है जिसमें एक दिव्य लौ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लौ महादेव और माता पार्वती के विवाह के समय से ही जल रही है। उत्तराखंड का त्रियुगी नारायण गांव लगभग 1980 मीटर की ऊंचाई पर है और ये सोनप्रयाग से मंदाकिनी और सोनगंगा नदियों के संगम से 5 किलोमीटर दूर है। जानिए मंदिर से जुड़ी बातें। शिव पुराण कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद शिव जी को पुनः पति के रूप में पाया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से अच्छा और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। यूं तो महादेव और मां पार्वती के मिलन को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि उन्होंने किस जगह 7 फेरे लिए थे। ऐसे में इस लेख के जरिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे उस मंदिर के बारे में जिसे शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। शिवजी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया था। बताया जाता है कि माता पार्वती ने जहां तपस्या की थी वह स्थान आज केदारनाथ के पास स्थिति गौरी कुंड है और तपस्या पूरी होकर गुप्तकाशी में देवी पार्वती ने भगवान शिव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि शिव पार्वती का विवाह कहाँ हुआ था और अब वह स्थान कैसा है? आइए जानते हैं। यहाँ हुआ था शिव पार्वती का विवाह। महादेव ने जब माता पार्वती के साथ विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तब माता के पिता हिमालय ने विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी थी और उनकी शादी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुई थी, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वह स्थान आज रुद्रप्रयाग एक गांव त्रियुगी नारायण के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस गांव में दोनों का विवाह संपन्न हुआ था और तब यह हिमवत की राजधानी थी। भगवान शिव और माता पार्वती ने त्रियुगी नारायण मंदिर में 7 फेरे लिए थे। इसमें हम बता रहे हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य। मंदिर में स्थित है कई अद्भुत चीजें। त्रियुगी नारायण में हर साल देश भर से कई लोग संतान प्राप्ति के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं और हर साल सितंबर के माह में 52 द्वादशी की शुभ तिथि पर यहाँ मेले का बहुत बड़ा आयोजन भी किया जाता है। त्रियुगी नारायण में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर है, जिसको शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में बताया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में कई ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि यह शिव पार्वती के विवाह का प्रतीक है। ब्रह्मकुंड और विष्णुकुंड भी हैं। त्रियुगी नारायण में एक ब्रह्मकुंड और विष्णुकुंड भी है। बताया जाता है कि शिव पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित थे और उनकी शादी से पहले ब्रह्मा जी ने जिस कुंड में स्नान किया था वह ब्रह्मकुंड कहलाया। शिव पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों को पूरा किया था।
शादी से पहले जहां विष्णु जी ने स्नान किया था वह विष्णु कुंड कहलाया। इसके बाद उन्होंने विवाह संस्कार में भाग लिया। रुद्रकुंड में देवी देवताओं ने किया था स्नान। त्रियुगी नारायण में ब्रह्मकुंड और विष्णुकुंड के अलावा रुद्रकुंड भी है। बताया जाता है कि सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में शामिल हुए थे। विवाह संस्कार में शामिल होने से पहले उन्होंने रुद्रकुंड स्नान किया था। मान्यता है कि इस कुंड को जल का स्रोत सरस्वती कुंड से आता है। जब भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तब इन कुंड में स्नान करके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। 3 युगों से जल रही है अखंड धुनी। मंदिर के प्रांगण में जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था वहां आज भी अग्नि जलती रहती है। बताया जाता है कि तीनों युगों से यह अखंड जल रही है। इसे त्रियुगी नारायण मंदिर की अंखट धुनी भी कहा जाता है। इसी अग्नि के चारों ओर भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। कई लोग अग्नि कुंड की राख को घर ले जाते हैं। बताया जाता है कि राख को हमेशा साथ में रखने से वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। पुजारियों के अनुसार कई युगों से इस अग्नि को जलाकर रखा जाता रहा है। यही कारण है कि इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कई जोड़े दूर दूर से इस मंदिर में विवाह बंधन में बंधने के लिए खास तौर पर आते हैं। विवाह में मिली थी भगवान शिव को गाय। त्रियुगी मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के दौरान जिस स्थान पर बैठे थे वह भी दिखाया गया है। इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का विवाह संपन्न करवाया था। बताया जाता है कि भगवान शिव को विवाह में एक गाय भी मिली थी। जो मंदिर में स्तंभ है वहां यह गाय बांधी गई थी। इस स्तंभ को आज भी संजोकर रखा गया है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर गौर कुंड है। बताया जाता है कि यहीं पर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। गौरी कुंड का पानी सर्दियों में भी हमेशा गर्म रहता है। शादी के पुजारी थे ब्रह्मा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मंदिर में शिव पार्वती की शादी भगवान विष्णु के सामने हुई थी। कहते हैं कि उन्होंने ये शादी से जुड़ी सारी व्यवस्था की थी और शादी के पुजारी भगवान ब्रह्मा थे। ऐसे में यहाँ आपको ब्रह्मा शिला दिखेगी, जिसके लिए कहा जाता है कि यही दोनों ने 7 फेरे लिए थे। भगवान विष्णु की नाभि से निकला पानी। मंदिर के पास 3 कुंड हैं, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड। यहाँ पानी सरस्वती कुंड से जाता है। माना जाता है कि ये पानी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न होता है। त्रियुगी नारायण मंदिर में शिव पार्वती ने लिए 7 फेरे। पवित्र त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मंदिर के बाहर एक हॉल में हवन कुंड में अग्नि लगातार जलती रहती है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार ये वही अग्नि है जिसके फेरे लेकर शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ था। कहा जाता है कि इस विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। विष्णु जी ने उन सभी रीतियों को निभाया जो एक भाई अपनी बहन के विवाह में करता है। कहते हैं यहाँ मौजूद कुंड में स्नान करके भगवान विष्णु ने विवाह संस्कार में भाग लिया था। इस अद्भुत मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शादी करने वाले जोड़े की जिंदगी संवर जाती है। उनके वैवाहिक जीवन कभी भी तनाव नहीं आती। इसके साथ ही सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान भी प्राप्त होता है। आज भी इस मंदिर में शिव पार्वती की शादी की निशानियां मौजूद हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।